मैं 10 सेट्स लगाऊंगा पुशअप का। पुशअप उनके लिए वरदान से कम नहीं है। बस समझने वाली चीज यहाँ पे ये है कि इन्हीं से 2, 4, 5, 10 को करके दिखाता हूँ। स्टेटमेंट से साफ ये चीज पता चलती है मेरे में एक भी पुशअप लगाने का दम नहीं है। अपने ट्राइसेप पे फोकस करना चाहिए और इसी कारण आप ज्यादा से ज्यादा पुशअप नहीं लगा पाएंगे और आपको एक सेट्स में ज्यादा से ज्यादा पुशअप लगाने के काबिल बनाएंगे। 1 2 सो हे गाइस, इट्स मी शिवाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल जूनियर फिटनेस। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पुलअप्स के ऊपर कि हम लोग किस तरीके से ज्यादा पुलअप्स लगा सकते हैं। तो वहां पर आप लोगों का बहुत अच्छा खासा रिस्पांस भी आया था और साथ ही उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे भाइयों का ये भी कमेंट था कि आप सेम इसी तरह का एक वीडियो पुशअप के ऊपर भी लाइए कि हम लोग पुशअप्स किस तरीके से ज्यादा लगा सकते हैं। हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो घर पे वर्कआउट करते हैं और जो लोग घर पे वर्कआउट करते हैं पुशअप उनके लिए वरदान से कम नहीं है। ये चीज सभी को आजकल पता चल चुका है। लेकिन एक परेशानी ये भी आती है कि पुशअप हम लोग लगाते तो हैं लेकिन ज्यादा नहीं लगा पाते हैं। किन्हीं से 2, 4, 5, 10 ही लग पाता है एक सेट्स में। तो इसको हम लोग किस तरीके से एक सेट में 30, 35, 40 तक भी पहुंचा सकते हैं, नहीं किस तरीके से हम लोग अपने पुशअप का नंबर बढ़ा सकते हैं एक सेट में, इसके ऊपर आज का वीडियो पूरा होने वाला है। पुशअप एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसको करके हम लोग अपने अपर बॉडी को ओवरऑल पूरा ट्रेन कर लेते हैं। बात करें पुशअप सीखने की तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देखकर पुशअप लगाना सीख सकते हो। साथ ही पुशअप का सही फॉर्म क्या होता है उसके बारे में भी पूरी जानकारी ले सकते हो। आज के इस वीडियो में हम बस ये बात करने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से अपने पुशअप का नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके अपने किसी के दोस्त के पास शेयर कर देना जिनको कोई चीज़ों में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पुशअप करते हुए कौन कौन से मसल्स का दम लगता है, यानी कि जब हम लोग पुशअप लगा रहे होते हैं तो कौन कौन सा मसल एक्टिव होता है और कौन से मसल्स काम कर रहे होते हैं। देखिए, जब हम लोग पुशअप लगाते हैं तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट मसल होता है वो तो चेस्ट होता है, आपको पता होगा। लेकिन चेस्ट के साथ साथ हमारा शोल्डर काम करता है, हमारा कोर काम करता है और साथ ही हमारा ट्राइसेप भी काम करता है। तो इस स्टेटमेंट से साफ ये चीज़ पता चलती है कि अगर आपको अपने पुशअप्स के नंबर को बढ़ाना है तो आपको अपने इन चारों मसल पे फोकस करना होगा, चारों मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। मैं अगर आपको थोड़ा अपने ओर से कुछ सजेशन दूं तो आपको सबसे ज़्यादा अपने ट्राइसेप पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ नोटिस की होगी तो आपको पता होगा कि जब आप पुशअप लगाते हो तो सबसे पहले जो आपका मसल फेल करता है वो ट्राइसेप ही होता है। आपके बाकी के मसल्स में, आपके चेस्ट में, आपके शोल्डर में, आपके कोर में और दम बचा हुआ होता है, लेकिन सबसे पहले आपका ट्राइसेप फेल कर जाता है और इसी कारण आप ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप नहीं लगा पाते हो। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी पॉइंट है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि आपको अपने ऊपर अप्लाई करना है ताकि आप अपने पुशअप्स के नंबर को बढ़ा सको। देखिए, आप सभी लोग पुशअप करते हो, ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम लोग सभी लोग पुशअप्स करते हैं, ये इस तरीके से हम लोग पुशअप करते हैं 1 2 3। तो आपको करना क्या है, देखिए, हो सकता है कि मेरे में एक सेट में 30 से 40 पुशअप्स लगाने का दम है, लेकिन बहुत सारे लोगों में चीज़ नहीं होगा। कोई ज़्यादा भी लगा सकता है, कोई कम भी लगा सकता है। तो आपको करना बस इतना है, मैं मान के चलो फिलहाल अभी मानता हूँ कि मैं एक सेट में मात्र 5 से 6 पुशअप लगा सकता हूँ। ठीक है, तो आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आप 1 2 3 4 5 6। अब ये मेरा लास्ट था, इससे ज़्यादा मेरे में एक भी पुशअप लगाने का दम नहीं है, ये मेरा अंतिम था। ठीक है, तो जहां पर भी आपको लगता है कि आपको उसके बाद एक भी पुशअप आप नहीं लगा पाओगे, उसके बाद आपको एक पुशअप और लगाना है और यही चीज़ आपके मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ाता है। यहाँ पर मेरे में एक भी पुशअप लगाने का दम नहीं बचा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा एक पुशअप लगाने का। भले मैं ऊपर ना आ पाऊँ, भले मैं ऊपर अपने आप को पुश ना कर पाऊँ, लेकिन मैं एटलीस्ट नीचे जाने की कोशिश करूंगा। और जब आप अपने वर्कआउट में इस चीज़ को अप्लाई करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपके मसल्स में दम बचा हुआ होता है। पहले हमारा माइंड फेल करता है, माइंड पहले ही हमारे मसल्स को मैसेज भेजता है कि अब बस करो, अब तुम एक भी नहीं लगा पाओगे। लेकिन हमारे मसल्स में स्ट्रेंथ होता है, जब आपको लगता है कि हम एक भी नहीं लगा पाते, उसके बाद 1 से 2 रेपिटेशंस और लगाने का दम हमारे मसल्स में स्टोर हुआ होता है पहले से ही। तो आपको सबसे पहला स्टेप में यही करना है कि जब भी आपको लगे कि आपको अब एक भी पुशअप नहीं लगेगा, उसके बाद आपको 1 से 2 पुशअप और लगाने का प्रयास करना है। ये तो ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप है हमारा कि आपको पिरामिड सेट्स पे फोकस करना है। अब पिरामिड सेट्स क्या होता है, देखिए, आपको मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो पिरामिड सेट्स का मतलब ये होता है कि आपको अपना जो भी आप एक्सरसाइज करने वाले हो उसका एक फिक्स नंबर, कोई एक नंबर चूज कर लो। जैसे कि मैं 10 चूज करता हूँ, तो अगर मैंने 10 चूज किया, आप समझना बिल्कुल ध्यान से, अगर मैंने 10 चूज किया तो मैं क्या करूंगा कि मैं 10 सेट्स लगाऊंगा पुशअप का। अगर मैं पुशअप करने वाला हूं तो आपको अपने हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उस नंबर को चूज करना है। तो मैं आपको समझाता हूं अच्छे से कि आपको क्या किस तरीके से करना है। तो अगर मैंने 10 चूज किया तो इसका मतलब ये है कि पहला जो सेट होगा मेरे पुशअप्स का, उसमें मैं 10 रेपिटेशंस लगाऊंगा। ये देखो, अब 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 पुशअप लगा लिया एक सेट में। उसके बाद मैं दूसरा सेट लगाऊंगा थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, और दूसरा सेट में मैं 10 से 1 कम 9 लगाऊंगा पुशअप। ये देखो, 1 2 3
4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा दूसरा सेट था। उसके बाद वापस से थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं तीसरा बार जो लगाऊंगा उसमें मैं 8 लगाऊंगा, और इसी तरीके से जब तक मेरा लास्ट सेट में एक पुशअप पे मैं ना पहुंच जाऊं तब तक मुझे पुशअप को लगाना है। और इसी चीज को हम लोग पिरामिड सेट्स बोलते हैं। तो अगर आप पुशअप के 10 सेट लगा सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। आपको अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही उस नंबर को डिसाइड करना है। बस समझने वाली चीज यहाँ पे ये है कि जो भी नंबर आप डिसाइड करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने 10 डिसाइड किया था, तो मैं पहले सेट में 10 लगाऊंगा, थोड़ा रेस्ट करने के बाद दूसरे सेट में 9 लगाऊंगा, थोड़ा रेस्ट करने के बाद वापस से तीसरे सेट में 8, फिर इसी तरीके से 7 6 5 4 3 2 और लास्ट में 1। तो यही पूरा सीक्वेंस होता है 10 से लेकर 1 तक का, और इसी को हम लोग पिरामिड सेट्स बोलते हैं। तो आपको इस चीज पे फोकस करना है, ठीक है। बढ़ते तीसरे स्टेप में। तो आज का हमारा तीसरा और अंतिम स्टेप ये है कि आपको अलग अलग पुशअप्स के वेरिएशन पे फोकस करना है। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि पुशअप सिर्फ एक मसल को यूज करके नहीं लगता है, हमारे 3-4 मसल्स एक साथ एक्टिव रहते हैं। तो उन तीनों चारों मसल्स को हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पुशअप लगा पाए। तो आपको बस करना इतना सा है कि आपको पुशअप्स के अलग अलग वेरिएशन पे फोकस करना है। जैसे कि इंक्लाइन पुशअप होता है, उसमें हम लोग अपने हाथ को ऊपर रख के लगाते हैं। डिक्लाइन पुशअप यानी कि हम अपने पैर को ऊपर रख के लगाते हैं। और डायमंड पुशअप स्पेशली हमारे ट्राइसेप पे फोकस करता है, इस मसल पे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि ट्राइसेप सबसे इंपॉर्टेंट मसल होता है पुशअप लगाते टाइम। तो डायमंड पुशअप का काम बस इतना होता है कि आपको अपने हाथ को इस तरीके से लगाना होता है, डायमंड शेप में लाना होता है, एंड देन सारा कुछ सेम ये डायमंड शेप में है, एंड ये नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो ये डायमंड पुशअप होता है। तो आपको पुशअप्स के अलग अलग वेरिएशन पे फोकस करना है। इससे आपके बॉडी के अलग अलग मसल्स ट्रेन होंगे और आपको एक सेट्स में ज्यादा से ज्यादा पुशअप लगाने के काबिल बनाएंगे। तो यही हमारे 3 बेसिक से स्टेप है जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। और आपको कोई चीज का दिक्कत अगर है, कोई चीज का कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। इसके साथ आपको इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपको 2 ट्रेनिंग के बीच में एटलीस्ट 2 से 3 दिन का गैप जरूर लेना चाहिए, ताकि आपके मसल्स अच्छे तरीके से रेस्ट मिल पाए उनको, और अच्छे तरीके से वो रिकवर हो पाए। जब तक आपके मसल्स को अच्छे तरीके से रेस्ट नहीं मिल पाता तब तक वो रिकवर नहीं होगा और नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए रेडी नहीं हो पाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि 2 ट्रेनिंग के बीच में एटलीस्ट 2 से 3 दिन का गैप जरूर ले। साथ ही आप कोशिश करना है कि अगर आप पुशअप्स के नॉर्मली 2 से 3 सेट्स लगाते हो तो आप 1 सेट बढ़ा दो। अगर आप 3 लगाते हो तो आप 4 कर दो, अगर आप 2 लगाते हो तो आप 3 कर दो। और फॉर्मूला आपको अपने ऊपर वही अप्लाई करना है जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। सबसे पहले चीज ये थी कि जब भी आपको ये फील हो कि उसके बाद आप एक और रेप्स नहीं लगा सकते हो, उसके बाद आपको एटलीस्ट 1 से 2 रेप्स और लगाने का प्रयास करना है। लगे या फिर ना लगे भगवान भरोसा है, लेकिन आपको कोशिश करना है। दूसरी चीज ये है कि आप अगर 3 सेट्स लगाते हो तो आपको उसको 4 कर देना है, 4 लगाते हो तो उसको आपको 5 कर देना है। तीसरी चीज ये है कि आपको पुशअप्स के अलग अलग वेरिएशन ट्राई करने हैं, लाइक इंक्लाइन पुशअप, डिक्लाइन पुशअप, वाइड हैंड पुशअप, आर्कर, बहुत सारे पुशअप्स होते हैं, आपको पता होगा। तो जो भी आप कर सकते हो एटलीस्ट 4 से 5 वेरिएशन पुशअप्स का रखो अपने पुशअप्स के ट्रेनिंग के दिन। और इस चीज को मैं लास्ट में बता रहा हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रॉपर टेक्निक। जब तक आपका टेक्निक प्रॉपर नहीं होगा तब तक अगर आप ज्यादा पुशअप्स लगाते भी हो तो वो कोई काम का नहीं रह जाएगा। आपको कोशिश करना है कि पुशअप आप जितना धीरे लगाओगे, क्योंकि आपको भी चीज शायद से पता होगा, आपके गांव में भी, आपके मोहल्ले में भी कोई ऐसे लड़के होंगे जो बोलते हैं मैं एक सेट में 40-50 लगा लेता हूं, लेकिन जब आप उनका पुशअप्स देखते हो तो जस्ट लाइक कि इस तरीके से होता है। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको प्रॉपर पुशअप जो होता है, आप डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक दिया गया है वहां पर देखकर आप उस वीडियो को सीख सकते हो कि किस तरीके से पुशअप लगाया जाता है और कौन सा पुशअप का सही फॉर्म होता है। मैंने बिल्कुल डिटेल से बात करी है। तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से स्लो एंड कंट्रोल एंड स्क्वीज के साथ ही इस एक्सरसाइज को करना होता है। बिल्कुल पूरा नीचे जाना है, चेस्ट एटलीस्ट टच हो जाए जमीन में, एंड देन वापस ऊपर पुश एंड फील करना अपने मसल्स को। जल्दीबाजी में करने का कोई जरूरत नहीं होता है।